जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिवमंगल सिंह सुमन की किस कीर्ति पर 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है हिल्लोल, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात या फिर विंध्य हिमालय। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिट्टी की बारात। शिवमंगल सिंह सुमन की किस कीर्ति पर 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो मिट्टी की बारात के लिए। अगला क्वेश्चन, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, पंक्ति किसकी है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, नाथुराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाथुराम शर्मा शंकर। दी गई पंक्ति किसकी है? तो नाथुराम शर्मा शंकर की। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुलाब राय। आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा था? तो गुलाब राय ने। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं? हमारा ऑप्शन है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मैथिली या फिर उर्दू। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रजभाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अधिकांश कविताएं किस भाषा में लिखी गई हैं? तो ब्रजभाषा में। अगला क्वेश्चन, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास या फिर देव। राइट आंसर है ऑप्शन डी, देव। दी गई पंक्ति किसकी है? तो देव की। अगला क्वेश्चन, बाबू देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है, चंद्रकांता, खंजन नयन, गोदान या फिर तमस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रकांता। देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है चंद्रकांता। बात करें खंजन नयन की तो खंजन नयन अमृतलाल नागर का उपन्यास है, गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है और तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है फूलों का गुच्छा, भक्ति सर्वस्व, तदी सर्वस्व या फिर प्रबोधिनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रबोधिनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है? तो प्रबोधिनी में। अगला क्वेश्चन, शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है? हमारा ऑप्शन है उपन्यास, नाटक, काव्य या फिर ललित निबंध। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ललित निबंध। शिरीष के फूल किस विधा की रचना है? तो यह एक ललित निबंध है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? हमारा ऑप्शन है 1943 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1950 ईस्वी या फिर 1959 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1943 ईस्वी। तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो 1943 ईस्वी में। और तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय थे। कौन थे? अज्ञेय। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? हमारा ऑप्शन है नाभादास, तुलसीदास, केशवदास या फिर मलुकदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, केशवदास। विज्ञान गीता किसकी रचना है? तो केशवदास की। अगला क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हमारा ऑप्शन है दादू दयाल, रज्जव, श्रीचंद या फिर मलुकदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीचंद। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आपको याद रखना है श्रीचंद। अगला क्वेश्चन, रीत काल का सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा।
राइट आंसर है ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीत काल का सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला क्वेश्चन, राजतरंगिणी किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है कल्हड़, बिल्हड़, हेमचंद्र या फिर क्षेमेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए कल्हड़। राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो कल्हड़ की। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार इनमें से कौन नहीं है? तो वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बात करें महादेवी वर्मा की, तो इनको 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था और रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था? हमारा ऑप्शन है 1826 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में या फिर 1844 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1829 ईस्वी में। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत कब प्रकाशित हुआ था? तो 1829 ईस्वी में। और बंगदूत समाचार पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? हमारा ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर चंद्रबरदाई। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरहपा। आदिकाल का प्रथम कवि इनमें से कौन है? तो वह है सरहपा। अगला क्वेश्चन, भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं? हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल या फिर श्रीलाल शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक इनमें से कौन है? तो हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन, चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल या फिर आदिकाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी आदिकाल। चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? तो आदिकाल का। और आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा या फिर जीवनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी रेखाचित्र। माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? तो यह एक रेखाचित्र है जिसके लेखक राम वृक्ष वेनीपुरी हैं। कौन है? राम वृक्ष वेनीपुरी। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? हमारा ऑप्शन है कर्मरस, वीर रस, श्रृंगार रस या फिर शांत रस। राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रृंगार रस। विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? तो श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? हमारा ऑप्शन है 12, 15, 16 या फिर 17। राइट आंसर है ऑप्शन डी 17। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टेल किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गिरिहसन या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टेल किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, एक सड़क 57 गलियां के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है राजकमल चौधरी, कमलेश्वर, नागार्जुन या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी कमलेश्वर। एक सड़क 57 गलियां किसकी रचना है? तो कमलेश्वर की। अगला क्वेश्चन, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारागढ़ उषा नागरी दी गई पंक्ति किस रचनाकार की है? हमारा ऑप्शन है निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, हिंदी में पहली बार 12 मासा का वर्णन किस रासो ग्रंथ में मिलता है? हमारा ऑप्शन है परमाल रासो, कुमार रासो, बिसल देव रासो या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी बिसल देव रासो। हिंदी में पहली बार 12 मासा का वर्णन किस रासो ग्रंथ में मिलता है? तो बिसल देव रासो में, जिसके लेखक नरपत नाल हैं। कौन है? नरपत नाल। बात करें खुमार रासो की, तो खुमार रासो दलपत विजय की रचना है और परमाल रासो जगनिक की रचना है।
अगला क्वेश्चन, आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति, चंद्रवरदाई या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि कौन थे? तो आपको याद रखना है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामोर सिंह या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है? हमारा ऑप्शन है ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामोर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रियर्सन। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस के विरोधी कौन से संत कवि थे? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, मलूकदास, रैदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुंदरदास। श्रृंगार रस के विरोधी कौन से संत कवि थे? तो वह थे सुंदरदास। अगला क्वेश्चन, विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किस भाषा में की है? हमारा ऑप्शन है अपभ्रंश, भोजपुरी, अवहट्ट या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवहट्ट। विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किस भाषा में की है? तो अवहट्ट में। अगला क्वेश्चन, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य की है? हमारा ऑप्शन है कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास या फिर गोदान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कामायनी। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य की है? तो कामायनी महाकाव्य की। और कामायनी महाकाव्य के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। और गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला क्वेश्चन, रैदास के गुरु का नाम क्या था? हमारा ऑप्शन है रामानंद, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर विठलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामानंद। रैदास के गुरु इनमें से कौन थे? तो वह थे रामानंद। अगला क्वेश्चन, निज भाषा उन्नत यह है, सब उन्नत को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। कविता किस पत्र में छपी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादामणि या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी प्रदीप। दी गई कविता किस पत्रिका में छपी थी? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका में। और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। बात करें ब्राह्मण पत्रिका की, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। और आनंद कादामणि पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। अगला क्वेश्चन, इनमें से सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। हमारा ऑप्शन है ग्रंथि, बीड़ा, परिमल या फिर पल्लव। राइट आंसर है ऑप्शन सी, परिमल। इनमें से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो वह है परिमल। और परिमल छायावाद के क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। किसकी रचना है? निराला की। अगला क्वेश्चन, सत्यवती कथा को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसने माना है? हमारा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सत्यवती कथा को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किस कवि ने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और सत्यवती कथा के लेखक ईश्वर दास हैं। कौन है? ईश्वर दास। अगला क्वेश्चन, अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नामोर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? तो डॉक्टर नगेंद्र की। अगला क्वेश्चन, देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवहट्टा पंक्तियां किसकी हैं? हमारा ऑप्शन है गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर सराफा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यापति। दी गई पंक्ति किसकी है? तो विद्यापति की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की रचना नहीं है। हमारा ऑप्शन है तुम चंदन हम पानी, रस आखेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है या फिर सरीस की याद आई। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रस आखेटक। विद्यानिवास मिश्र की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है रस आखेटक। और रस आखेटक कुबेर नाथ राय की रचना है। किसकी रचना है? कुबेर नाथ राय की।
अगला क्वेश्चन, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पे पूर्णिया कर लीजिएगा। हमारा ऑप्शन है, पूर्णिया खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, उपयुक्त दोनों काम करते हैं या फिर इनमें से कोई काम नहीं करते। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों काम करते हैं। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? तो पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब पीते हैं। और कफन कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? हमारा ऑप्शन है 8, 10, 12 या फिर 15। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 15। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग। कौन कौन से? तो आपको याद रखने हैं, चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद और दर्शन रहस्य आनंद। अगला क्वेश्चन, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। पंक्तियां खुसरो ने किसके परलोक गमन पर कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, मोहम्मद गौरी, मुनिउद्दीन चिश्ती या फिर सैफुद्दीन महमूद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, निजामुद्दीन औलिया। दी गई पंक्तियां अमीर खुसरो ने किसके परलोक गमन पर कहा था? तो अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? हमारा ऑप्शन है देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, भाग्यवती या फिर गोदान। राइट आंसर है ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो 1882 में प्रकाशित परीक्षा गुरु को। और परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। बात करें देवरानी जेठानी की कहानी की, तो देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरीदत्त शर्मा का उपन्यास है। भाग्यवती श्रद्धाराम फिलोरी का उपन्यास है और गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्रेय गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, नगेंद्र, देवकी नंदन खत्री या फिर ओम प्रकाश शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवकी नंदन खत्री। हिंदी में जासूसी उपन्यासों का श्रेय गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो देवकी नंदन खत्री को। बात करें इनके प्रमुख उपन्यासों की, तो इनका प्रमुख उपन्यास चंद्रकांता, चंद्रकांता संतत और भूतनाथ है। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? हमारा ऑप्शन है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कालचक्र या फिर बादशाह दर्पण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कालचक्र। दी गई पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस पुस्तक से ली गई है? तो कालचक्र से। अगला क्वेश्चन, 12 बरिस लो कुकर जीवे और 13 लव जीवे सियार काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है नल सिंह, चंद्रबरदाई, जगनीक या फिर नरपतनाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगनीक। दी गई पंक्ति किसकी है? तो जगनीक की। और यह पंक्ति जगनीक की रचना परमाल रासो से ली गई है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर जगदीश चंद्र माथुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? हमारा ऑप्शन है मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर सुरेंद्र वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? तो जयशंकर प्रसाद ने। इनके प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, अजातशत्रु इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है सदर मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लल्लू लाल ने या फिर राजा लक्ष्मण सिंह ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? हमारा ऑप्शन है सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा या फिर साहित्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी, साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में।
सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया और हिंदी साहित्य के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। अगला क्वेश्चन, जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी दिन तैसी प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। हमारा ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या फिर गिरधर दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है नामवर सिंह, नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की। अगला क्वेश्चन, समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव या फिर कमलेश्वर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कमलेश्वर। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन थे? तो आपको याद रखना है कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन, एक नार ने अचरज किया, साप मार पिंजरे में दिया काव्य पंक्ति के रचयिता हैं। चंद्रवरदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जायसी या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। दी गई पंक्ति किसकी है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? हमारा ऑप्शन है गुलाब राय, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई या फिर नरेंद्र कोहली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिशंकर परसाई। पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? तो हरिशंकर परसाई का। अगला क्वेश्चन, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, माधव विलास के रचनाकार हैं। लल्लू लाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी या फिर सदा सुखलाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लल्लू लाल। माधव विलास किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की। अगला क्वेश्चन, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, त्रिलोचन, अज्ञे या फिर गिरजा कुमार माथुर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिनकर। अधैर्य का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार हैं। हजारी प्रताप द्विवेदी, जॉर्ज गिरियसन, मिश्र बंधु या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निराला। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए। अगला क्वेश्चन, धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। धर्म, नैतिकता और विज्ञान किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है नंददास, बिहारी, सूरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूरदास। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। दीपशिखा, यामा, निहार या फिर रश्मि। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निहार। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन इनमें से कौन सा है? तो 1930 में प्रकाशित निहार। अगला क्वेश्चन, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपक तल में किस रचनाकार की पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। और यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की रचना कमायनी से ली गई है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? हमारा ऑप्शन है उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल, अरुण कमल या फिर राजेश जोशी।
राइट आंसर है ऑप्शन बी मंगलेश डबराल। पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? तो मंगलेश डबराल का। अगला क्वेश्चन, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति किसकी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। दी गई पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? हमारा ऑप्शन है ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, कबीर संत कवि हैं, प्रभु जी तुम चंद्र हम पानी रैदास की पंक्ति है या फिर संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो वह है संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं, क्योंकि संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय नहीं बल्कि रामाश्रय शाखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? हमारा ऑप्शन है रसखान, बिहारी, घनानंद या फिर आलम। राइट आंसर है ऑप्शन सी घनानंद। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो घनानंद की प्रेमिका का। अगला क्वेश्चन, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, जायसी, विद्यापति या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्यापति। मैथिली बोली का लोकप्रिय कवि किसको माना जाता है? तो विद्यापति को। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? हमारा ऑप्शन है शालिभद्र सूरि, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर धनपाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी पुष्पदंत। अपभ्रंश का भवभूति किसको माना जाता है? तो पुष्पदंत को। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल के किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? हमारा ऑप्शन है द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद या फिर प्रयोगवाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी छायावाद। आधुनिक काल के किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो छायावाद में। अगला क्वेश्चन, बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई है, जिसके टीकाकार हैं फिराक गोरखपुरी, आनंदी लाल शर्मा, अमीर खुसरो या फिर मिर्जा गालिब। राइट आंसर है ऑप्शन बी आनंदी लाल शर्मा। बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई है, जिसके टीकाकार आनंदी लाल शर्मा हैं। कौन है आनंदी लाल शर्मा? अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद ने किस कीर्ति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया था? हमारा ऑप्शन है प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना या फिर आंसू। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद ने अपने किस कीर्ति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया था? तो प्रेम पथिक को। अगला क्वेश्चन, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? हमारा ऑप्शन है प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर अयोध्या प्रसाद खत्री। राइट आंसर है ऑप्शन डी अयोध्या प्रसाद खत्री। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने। अगला क्वेश्चन, जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार हैं नाथुराम शर्मा शंकर, देवी दत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार कविता किसकी है? तो श्रीधर पाठक की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर गिरियसन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था। क्या था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? हमारा ऑप्शन है निर्मला, रंगभूमि, गोदान या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी गोदान। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? तो गोदान उपन्यास में। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? हमारा ऑप्शन है हरिओम, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? तो मैथिली शरण गुप्त में।
अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्ण दास, श्रीधर पाठक या फिर हरिओद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, काका कालेलकर या फिर महात्मा गांधी जी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गांधी जी। हिंदी नवजीवन समाचार पत्र के संपादक इनमें से कौन थे? तो महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? हमारा ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, हरिओद, वियोगी हरि या फिर अनूप शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वियोगी हरि। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कौन थे? तो वियोगी हरि। और वियोगी हरि का पूरा नाम हरि प्रसाद द्विवेदी है। क्या है? हरि प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, मिश्रबंध विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? हमारा ऑप्शन है 3 भाग, 4 भाग, 1 भाग या फिर 2 भाग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 भाग। मिश्रबंध विनोद कुल कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो 4 भागों में। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या फिर छायावादी युग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्विवेदी युग। इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? तो द्विवेदी युग की। अगला क्वेश्चन, तदीय समाज से किसका संबंध है? हमारा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तदीय समाज से किसका संबंध है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? तो वह है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला क्वेश्चन, भारतीय युग का एक अन्य नाम है? प्रगत प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल या फिर नव सामंत काल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुनर्जागरण काल। भारतीय युग का एक अन्य नाम क्या है? तो पुनर्जागरण काल। अगला क्वेश्चन, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियों के संपादक कौन है? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रेमघन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र। दी गई पंक्तियों के संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कुलपत मिश्र, केशव दास, भिखारी दास या फिर चिंतामणि त्रिपाठी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिंतामणि त्रिपाठी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसको माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल के अनुसार रामचंद्रिका है असाधारण महाकाव्य, फुटकर कवित्वों का संग्रह, छंदों का अजायब घर या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, फुटकर कवित्वों का संग्रह। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल के अनुसार रामचंद्रिका क्या है? तो फुटकर कवित्वों का संग्रह। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रामचंद्रिका एक असाधारण महाकाव्य है और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? हमारा ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। इनमें से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? तो वल्लभाचार्य ने। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, शांत रस। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो शांत रस को। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। हमारा ऑप्शन है गोदान, निर्मला, सेवा सदन या फिर गबन।
राइट आंसर है ऑप्शन बी निर्मला। प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा की बुराई की गई है? तो निर्मला उपन्यास में। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? हमारा ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। राइट आंसर है ऑप्शन डी 4। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कुल कितने भाग प्रकाशित हैं? तो 4 भाग। पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं है, दूसरा भाग नीट का निर्माण फिर है, तीसरा भाग बसेरे से दूर है और चौथा भाग 10 द्वार से सोपान तक है। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? हमारा ऑप्शन है सोहन लाल द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या फिर माखन लाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी माखन लाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो माखन लाल चतुर्वेदी का। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? हमारा ऑप्शन है 1910 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में या फिर 1790 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है गिलक्राइस्ट, पी.डी. टंडन, कामता प्रसाद गुरु या फिर किशोरीदास वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन बी पी.डी. टंडन। हिंदी का प्रहरी किसको कहा जाता है? तो पी.डी. टंडन को। इनका पूरा नाम पुरुषोत्तम दास टंडन है। क्या है? पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला क्वेश्चन, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है केशवदास, गोरखनाथ, तुलसीदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, अखरावट काव्य कीर्ति के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है जायसी, कुतुबन, मंझन या फिर उस्मान। राइट आंसर है ऑप्शन ए जायसी। अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, कहरनामा इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। तो आज की क्लास में बस इतना ही और आप लोग बताइएगा कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।